सिवान में पीएम मोदी की रैली थी, उनके आने का इंतजार हो रहा था। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच बातचीत शुरू हुई। सांसद अरुण भारती, जो चिराग के जीजा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बातचीत के बारे में बताया। दरअसल चिराग पासवान के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से यही कंफर्म करना चाहा। चिराग ने नीतीश से कहा, पार्टी में तैयारी चल रही है, अभी कुछ पक्का नहीं है। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि चिराग, आप युवा हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आपका राजनीतिक भविष्य काफी उज्जवल है, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने चिराग से यह भी कहा कि वो खुद उनके पिता रामविलास पासवान के लंबे समय तक राजनीति में साथ रहे और चिराग का भी उतना ही सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार ने चिराग से यह भी कहा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में चिराग की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इस पर चिराग ने कहा कि यदि पार्टी और बिहार की जनता चाहेगी तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उस वक्त वो बिहार के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। अब जदयू को यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। क्या चुनाव के बाद के लिए कुछ सेटिंग चल रही है या फिर ये सारे दांव सीट शेयरिंग के वक्त दबाव बनाने के लिए चले जा रहे हैं। खैर, इस बातचीत के कुछ दिनों बाद 29 जून को राजगीर में चिराग की रैली हुई। यहां चिराग ने मन से ऐलान करते हुए कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि चिराग बिहार में कहां से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, पर बिहार से नहीं, बिहार के लिए लड़ूंगा। और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार पर बिहारी बस की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करें। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद वो चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में। उनके इस बयान से यह संदेश निकला कि चिराग अब खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, बिहार की सभी 243 सीटों पर वो गठबंधन के लिए प्रचार जरूर करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद 1 जुलाई को उनके जीजा व सांसद अरुण भारती का एक बयान आया। इस बयान में वो पूरी मजबूती के साथ यह संदेश देना चाह रहे हैं कि चिराग को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। एलजेपीआर उनको किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ाएगी। जब जब बहुजन समाज नेतृत्व की बात करता है, तब तब कोई ना कोई कुचक्र जरूर चलता है। हमारी राजगीर की ऐतिहासिक रैली बहुजन भीम संकल्प समागम में हजारों लोगों ने चिराग पासवान जी को एक स्वर में आशीर्वाद दिया। चिराग, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और यही दृश्य कुछ लोगों को इतना विचलित कर गया कि वो पूरी रैली का भाव छोड़कर कतरनों की राजनीति में लग गए। पूरा भाषण छोड़ दिया, नेतृत्व की बात नहीं दिखी, बस एक लाइन पकड़ ली और भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। हम साफ कह देना चाहते हैं, हमारा मिशन नहीं बदलेगा, हमारे कदम नहीं रुकेंगे। हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हर वर्ग, हर तबका, हर समाज के लिए काम करते रहेंगे। अगर बिहार की जनता चाहती है तो चिराग पासवान जी बिहार से चुनाव लड़ेंगे और सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह संदेश साफ जाना चाहिए कि यह नेतृत्व किसी जाति या तबके या वर्ग विशेष का नहीं, यह नेतृत्व समग्र बिहार और समग्र बहुजन का है। सांसद अरुण भारती ने यह साफ कर दिया कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। भले ही वो इसे पार्टी का निर्णय बताएं, लेकिन सबको पता है कि पार्टी के मुखिया वो खुद हैं और वो खुद के लिए ये डिसाइड करेंगे कि कहां से चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान ने खुद एनडीटीवी से बात करते हुए यह साफ किया
कि मैं निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में हूं, लेकिन यह तय करना कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं बीजेपी के हाथ में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बिहार चुनाव लड़ने से गठबंधन में कोई खटास आएगी। जाहिर है चिराग के चुनाव लड़ने से एनडीए के सहयोगी दलों पर एक दबाव बनेगा। नीतीश कुमार फिलहाल सीएम फेस हैं, यह सबने स्वीकार कर लिया है, लेकिन चुनाव बाद फेरबदल हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यदि केंद्रीय मंत्री चिराग चुनाव लड़ते हैं तो वो चर्चे के केंद्र में रहेंगे। गठबंधन में उनका दबाव बनेगा, ज्यादा सीट लाए, विधानसभा में पहुंचे तो भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए यदि खींचतान होती है, एनडीए की सरकार बनी तो ऐसी स्थिति में चिराग सीएम या डिप्टी सीएम पद के लिए बार्गेनिंग करने की मजबूत स्थिति में होंगे। कम से कम डिप्टी सीएम के लिए तो बार्गेनिंग कर ही सकते हैं। चिराग कहते भी हैं कि वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है इस बार का चुनाव ही अगले चुनाव की सीढ़ी हो। यही वजह है कि अंदर से एनडीए के बाकी सहयोगी दल नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ें। क्या होता है यह देखना होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।